अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। अभी जो हम लोगों ने एमएल के अंदर नेक्स्ट टॉपिक देखना है वो है नाइफ बेस। ये एक बेसिकली हमारे पास थ्योरम है, बेस थ्योरम। अगर आप लोगों को याद हो तो स्टैटिक्स में या मैथ में कहीं पे भी पढ़ा होगा, तो वो जो बेसिकली प्रोबेबिलिटी इस पे बेस करता था वही थ्योरम जो है यहाँ पे हम लोगों ने यूज़ करना है। ये क्लासिफिकेशन का एक एल्गोरिदम है और इसके अंदर हम इसको इसलिए नाइफ बेस कहते हैं बिकॉज पहली चीज़ है कि इसके अंदर ना दो एजम्पशंस हैं जिसकी बेस के ऊपर इसे मतलब ये नाम दिया गया। नाइफ का मतलब होता है या डम्ब होते हैं या इनिशियल स्टेजेस पे होता है, यानी नूब कह लें एक किस्म का, ठीक है। तो इसकी जो क्लासिफिकेशन होती है वो बहुत सिंपल होती है, सिंपल क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम है और ये बहुत फास्ट होता है। इसके अंदर कोई भी ट्रेनिंग का फ़ेज़ या इस तरह के जो डिफरेंट फ़ेज़ हम पिछले एल्गोरिदम्स में यूज़ करते आए हैं वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं होती हमें, बिकॉज़ यहाँ पे ऐसा कोई सीन है ही नहीं है, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ एक फार्मूला होता है, हम फार्मूला देते हैं और उसके बेस के ऊपर कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, ठीक है। तो इसके अजम्पशंस देख लेते हैं। अजम्पशंस क्या है कि जितने भी फीचर्स हैं वो इंडिपेंडेंट है और एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं मतलब होता इन फीचर्स का जितने भी हैं। और दूसरी अजम्पशन ये है कि ऑल फीचर्स आर इक्वली कंट्रीब्यूटिंग इन द आउटपुट, यानी कि जितने भी फीचर्स हैं वो सारे के सारे यूज़फुल हैं। हम लोगों ने पिछले जो एल्गोरिदम्स देखे थे उनमें ये था कि एक फ़ीचर जो था, जैसे अगर हम एक बात कर लेते हैं कि एक फ़ीचर है कलर और एक है उसका साइज़। जो साइज़ वाला है वो ज़्यादा मैटर करेगा, कलर वाला थोड़ा कम मैटर करेगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे साइज़ और कलर दोनों इक्वली मैटर करेंगे और इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और ये दोनों एक दूसरे के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा इनका, ये अलग अलग ही काम करेंगे, ठीक है। तो ये जो दो अजम्पशंस हैं इसी के बेस के ऊपर इसको नाइफ कहा जाता है और इसी की बेस की वजह से ये जो है इसकी कैलकुलेशंस फास्ट होती हैं, ठीक है। अभी हम लोग पहले प्रोबेबिलिटी की बात कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी की बेस मैंने आपसे कहा है कि ये थ्योरम होता है। तो दो तरह की हमारे पास प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, एक होती है कंडीशनल, एक होती है अनकंडीशनल। कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज़ जो होती हैं हमारे पास वो कुछ ऐसी प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं जो कि मतलब इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट वुड बी अफेक्टेड बाय एन अदर इवेंट। या तो वो किसी और इवेंट की वजह से अफेक्टेड होगी या फिर वो कोई भी फ्यूचर के या पास्ट के कोई भी हमारा इवेंट रहा है ऐसा, उसकी वजह से उस पर इफ़ेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अनकंडीशनल के ऊपर किसी किस्म का कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, वो किसी मतलब ना कोई प्रीवियस इवेंट हुआ हो, कोई फ्यूचर वाला होना हो, उसमें किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं आएगा अनकंडीशनल में, ठीक है। और ये सारा का सारा थ्योरम बेस कंडीशनल होता है, यानी कि इसके ऊपर इफेक्ट होता है। अगर हम लोग यहाँ पे अपना फॉर्मूला देखें तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये स्टैट्स के अंदर हम लोग यूज़ करते होते, ठीक है। और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हमने चेंज किया है, वो इस फॉर्म में ले आए हैं। इस फॉर्म में इसलिए लेके आए हैं क्योंकि हम लोगों के पास जो जितने भी फीचर्स होते थे हम उनको एक्स कहा करते थे और हमारी जो आउटपुट होती थी वो उसको हम लोग वाई कंसिडर किया करते थे। तो हम लोग उसी के बेस के ऊपर यहाँ पर काम करेंगे, ठीक है। ये है हमारे पास जो इसका हम लोग अगर पढ़ने की कोशिश करें तो वो किस तरह आएगा, वो ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई फॉर ऑल एक्स, और फिर साथ में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फॉर ईच वाई, यहाँ पे इस सर मैंने यहाँ पे लिख दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स फॉर ईच एक्स विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई ओवर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। तो इसको एक्सपेंड करके मैंने यहाँ पे लिख दिए, कुछ इस तरह का जो है ये हमारा फॉर्मूला बन रहा है। अभी हमें क्वेश्चंस किस तरह आएंगे वो हम देख लेते हैं, लेकिन पहले ये चीज़ देख लें कि इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, दो टेबल्स चाहिए होते हैं। एक फ्रीक्वेंसी टेबल होता है, एक लाइवलीहुड टेबल होता है। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ टेबल्स बनाना सीखेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे हमें क्वेश्चन किस तरह का आता है, ठीक है। अगर मैं आपको बात करूँ कि हमें डाटा सेट कैसा आना है, तो हमारा डाटा सेट कुछ इस तरह का होगा। हमें यहाँ पे हमारे पास जो है वो 6 कॉलम्स दिए गए हैं, डे, आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड एंड डिसीजन, ठीक है। इसके अंदर जो हमारे पास डिसीजन वाला है ये हमारे पास है आउटपुट टेबल, या इसको हम लोग कह लेंगे वाई है ये। और जो बाकी है ये हमारे पास 1 2 3 4, ये 4 जो है ये हमारे पास हैं फीचर्स। और डे हमने वैसे ही उसको नंबरिंग दी हुई है, ये इफेक्ट नहीं कर रहा, ये किसी चीज़ का मतलब कोई फीचर नहीं है हमारा, ओके। तो इन 4 के बेस के ऊपर जो है हमारा डिसीजन आता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि हमने अपना लाइवलीहुड और फ्रीक्वेंसी टेबल कैसे जनरेट करना है। हमें पहले जो होता है वो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना होता है और फिर जो है हमारा लाइक्लीहुड बनता है, फ्रीक्वेंसी और लाइक्लीहुड। अब वो कैसे बनेगा उसके लिए हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग अपना पहला कॉलम ले रहे हैं आउटलुक, तो मैं पहले आउटलुक लिख लेती हूँ, उस कॉलम का नाम, ठीक है। अब उस कॉलम के अंदर कितनी जो है वैराइटीज़ हैं, कितनी रेंजेस हैं,
एक इसके अंदर सनी है, एक ओवरकास्ट है और एक रेन है। ये 3 चीज़ें जो हैं इसके अंदर 3 ही हैं, तो हम इन तीनों का नाम लिख लेंगे इसके आगे। तो कुछ इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है, सनी, ओवरकास्ट एंड देन रेन, ठीक है। अब क्या करना है, अब इनका हमने चेक करना है कि ये येस होते हैं या नो, कितनी दफ़ा ये येस हुए और कितनी दफ़ा नो। उसके लिए क्या है, हम लोग यहाँ पे एक येस का कॉलम बनाएंगे और एक नो का, ठीक है। अब हमने यहाँ पे चेक करना है सनी जो है वो कितनी दफ़ा येस हुआ है डिसीजन टेबल में और कितनी दफ़ा नो हुआ है, सिर्फ आउटलुक का देख के। सनी एक टाइम नो 2, और हम लोग सनी देखें तो 3, और 3 दफ़ा इसका नो है, तो हम लोग यहाँ पे 3 दफ़ा लिख देंगे। अभी हमें और नहीं लिखना कि कितनी दफ़ा येस है कितनी दफ़ा क्या है। अब हम येस के लिए काउंट कर लेते हैं, तो हमारा 1 और 2 येस है और 3 नोज़ है। ये हमारा फ्रिक्वेंसी टेबल बन रहा है, ठीक है। हमें काउंट करना है इस टेबल के अकॉर्डिंग कि ये डिसीजन टेबल में कहाँ पे येस है और कहाँ पे नो, और जितने होंगे हमें उन्हें यहाँ पे लिखना है। ओवरकास्ट के लिए देख लेते हैं। ओवरकास्ट 1 येस, 2, 3, 4, ये चारों के चारों जो है वो येस है और नो हमारे पास जो है वो 0 है, ठीक है। अब रेन की बारी आ जाती है। 1, 2, पहले हम येस काउंट कर रहे हैं, 3 जो है हमारे पास येस है और नो 1 और 2 जो है वो हमारे पास नो है। ये हमारा बन गया है इस आउटलुक के लिए हमारे पास फ्रिक्वेंसी टेबल, ठीक है। अब इसी का हमें अगर लाइक्लीहुड बनाना है तो उसके लिए हमें नाम तो वैसे ही लिखने हैं जैसे हम टाइटल्स कह रहे हैं, तो वो हमारे वैसे ही आएंगे। ये कुछ इस तरह, और यहाँ पे येस है, यहाँ पे नो है, सनी, ओवरकास्ट और यहाँ पे रेन, ठीक है। अब जो करना है लाइक्लीहुड में वो हमें यहाँ पे देखना है कि हमारे टोटल नंबर ऑफ़ जो हैं वो येस कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ़ नो कितने हैं इसके लिए, ठीक है। ओवरकास्ट के लिए हम लोग यहाँ से काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 6 7 8 9 येस है और 1 2 3 4 5 जो है वो नो है। 9 हमारे पास येस है और 5 नो है। अब हमने क्या करना है, ये वैल्यू लेनी है और इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हमने इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे लिखना है, यानी कि 2 येस है तो 2/9 आ जाएगा, 3 नो है तो 3/5 आ जाएगा। यानी कि हम लोग प्रोबेबिलिटी ले रहे हैं कि टोटल में से कितनी दफ़ा येस हुआ है, 2 दफ़ा हुआ है टोटल 9 में से, ठीक है। अगेन यहाँ पे भी हमने ये करना है 0/5 एंड 3/9 एंड 2/5। इस तरह हमें सारे टेबल्स बनाने हैं। हम सारे टेबल्स एक दफ़ा जल्दी से बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। सो दिस इज़ हाउ आवर फ्रिक्वेंसी एंड लाइक्लीहुड टेबल विल बी फॉर्म्ड। सो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पे करके दिखा दी है। तो अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। अभी जो है यहाँ तक हम लोग, मेरे ख्याल से आप लोग खुद भी ट्राई करके देख लीजिएगा, ये ऐसे ही बनने चाहिए सारे टेबल्स, और आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।